नमस्कार दोस्तों, मैं जी हिंदुस्तानी लोकतांत्रिक आवाज़ पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई कि जिसे जेल वाले मुख्यमंत्री और बेल वाले मुख्यमंत्री से अच्छी तरह से मुक्ति मिल गई। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को जैसे कि पता होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इतने साल शासन करने के बाद फाइनली अभी इस्तीफ़ा दे ही दिया है। मुख्यमंत्री के पद से उनको इस्तीफ़ा देना ही पड़ा। जनता को राहत मिली है, उन्हें मुक्ति मिली है, लेकिन उन्होंने अपनी एक कठपुतली, जिन्हें आप सभी जानते हैं, आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की है। तो यहाँ पर हमारे स्टूडियो पे बता रहे हैं लोकतांत्रिक आवाज़ के राष्ट्रीय संयोजक माननीय श्री रजनी सिंह तोमर जी। उनसे मैं इस बारे में कुछ चर्चा करना चाहूँगी। नमस्कार सर जी। नमस्कार आपके दर्शकों को राष्ट्रीय संयोजक रजनी सिंह तोमर का। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे कि आतिशी जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने की घोषणा की गई है, तो मेरा ये सवाल है कि क्या आप ये बता सकते हैं कि आतिशी जी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने के काबिल हैं भी या नहीं? देखिए, वैसे तो यदि संवैधानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति जिसको विधायक दल का नेता चुन लिया जाता है वो मुख्यमंत्री बनने के काबिल होते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जिसको आप लोकतांत्रिक राजतंत्र कह सकते हैं अपने यहाँ, कि पार्टी का सुप्रीमो चुनता है कि ये हमारा मुख्यमंत्री होगा। क्योंकि सुप्रीमो को हमेशा ये लगता है कि हमारे ही इशारे पर ये काम करे। तो ऐसे अगर लोकतंत्र की विशेषता के हिसाब से देखें तो आतिशी जी को विधायक दल ने नेता चुना है तो वो योग्य हैं। लेकिन भारत में जो अभी फ़िलहाल कुछ दलों ने लोकतांत्रिक राजतंत्र फैला दिया है तो उसके हिसाब से भी वो योग्य ही हैं, क्योंकि वो कठपुतली बनकर के काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सर, मैंने तो ये सुना कि आतिशी जी का कहना है कि वो भरत बनकर शासन करना चाहती हैं, तो इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है? मैं तो ये मानता हूँ कि आतिशी जी जो हैं वो अरविंद केजरीवाल से भी ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो केवल ग्रेजुएट है, बीटेक किया है, और आतिशी जी जो हैं वो तो ऑक्सफोर्ड से एमए करके आई हैं। लेकिन हमें लगता है कि उनको शास्त्रों का ज्ञान कम है। भरत ने राम भगवान का खड़ाऊँ रखकर जरूर शासन किया, लेकिन भरत 14 साल तक कठपुतली बनकर शासन नहीं किए हैं। भरत जी स्वयं निर्णय लेते थे हर चीज़ के लिए। राम भगवान से श्रीलंका में जो है संदेश नहीं मंगाते थे और उसके हिसाब से शासन करते थे। तो भरत के जैसा शासन करना ये आतिशी जी जैसे नेताओं के बस की बात नहीं है। इसीलिए वो सिर्फ एक पहलू के हिसाब से उन्होंने कहा कि राम भगवान का हम खड़ाऊँ रखेंगे, लेकिन उनके अंदर भरत जैसी योग्यता तो बिल्कुल नहीं है कि वो अपने हिसाब से शासन कर सकें। सर, एक ख़ास सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, क्या ये सच है कि मनीष सिसोदिया की बेल पर आतिशी जी को बहुत रोना आया था जब उन्हें वो रिसीव करने गई थी, और लेकिन इस वक्त केजरीवाल जी की जब बेल हुई तो उन्हें बिल्कुल रोना नहीं आया? हाँ, इसमें हम थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं। आतिशी जी एक स्कूल के उद्घाटन में गई थी। मनीष सिसोदिया जी का उसी एक दिन पहले बेल हुआ था तो वो रोई थी। लेकिन इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, हर पार्टी में गुटबाजी होता है। तो आतिशी जी जो हैं वो मनीष सिसोदिया गुट की हैं, ये तो बात कन्फर्म है। तो और मनीष सिसोदिया जी के अंदर वो सहायक के रूप में काम की हैं। मनीष सिसोदिया को वो अपना राजनीतिक गुरु मानती हैं। तो इसलिए मनीष सिसोदिया जी के बेल पर हो सकता है वो भावुक हो गई हों और उनको रोना आ गया, और अरविंद केजरीवाल को वो केवल पार्टी का नेता मानती हैं, तो हो सकता है इसलिए उनको रोना नहीं आया होगा। सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, क्या आतिशी जी के हाथ में दिल्ली की जनता सुरक्षित है या नहीं? अब ये तो आतिशी जी के ऊपर निर्भर करता है। अगर आतिशी जी सच्चे अर्थों में भारत के जैसा अपने विवेक पर कार्य करेंगी और अच्छे कार्य करेंगी तो दिल्ली की जनता सुरक्षित है। लेकिन हमें ये लग रहा है कि दिल्ली में मनमोहन सिंह पार्ट 2 शुरू हो गया है। तो अगर ये हर बात पर अरविंद केजरीवाल के इशारों पे काम करेंगी तो मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली की जनता सुरक्षित है, और दिल्ली की जनता को तब और भी दुर्दिन देखना पड़ सकता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता चल गया कि
दिल्ली की जनता आतिशी जी के हाथ में वैसे सुरक्षित तो नहीं है, लेकिन जैसे कि चुनाव आने वाला है और ये जनता पर निर्भर करता है कि आतिशी जी को या वो वोट करना चाहेंगी या अपना मुख्यमंत्री बनाकर एक कठपुतली वाली सरकार चाहेंगी या एक मजबूत सरकार बनाना चाहेंगी। तो देखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं इसके और खुलासे के साथ। तब तक के लिए जिया हिंदुस्तानी आपसे इजाज़त चाहेगी। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।